हेलो दोस्तों, आज हम आपको जनवरी फरवरी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताएंगे, जिस एक्सरसाइज का नाम है 10.1। तो बढ़ते हैं हम पहली एंट्री की तरफ। तो यहाँ देखिए आप, हम 1 लाख रुपए पेड कर रहे हैं के सन्स को थ्रू चेक, जो कि एक्सिस बैंक से दिया जा रहा है। तो हम टैली ओपन करते हैं और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ वाउचर चेंज करना है, क्योंकि पेमेंट की एंट्री है तो आपको प्रेस करना है F5 होता है आपका पेमेंट वाउचर। और दूसरे नंबर पे आपको डेट चेंज करनी है, यहाँ 31 दिसंबर 2019 आ रहा है और ये जो डेट है 1 जनवरी 2020 है। दोस्तों यहाँ पर आपको डेट बदलनी पड़ेगी सबसे पहले। तो डेट के लिए आपको F2 प्रेस करना है और यहाँ टाइप करना है आपको 1 जनवरी 2020, ठीक है। और ये आप जो पेमेंट कर रहे हैं उनका नाम यहाँ आएगा DR में, तो वो है के सन्स। तो के सन्स को आपने सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट डालिए 1 लाख, जो कि आप पे कर रहे हैं। ये आप रेफरेंस नंबर ओल्ड है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, और यहाँ आप नंबर डाल दीजिए, चेक नंबर 112400। तो अब बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। पे कर रहे हैं 15,000 रुपये महावीर एजेंसी को कैश के रूप में। ये एंट्री भी आप F5 में करोगे, यानी पेमेंट वाउचर में। तो आपको क्या करना है, DR में लिखना है महावीर एजेंसीज और अमाउंट डालिए 15,000 रुपये। ये आपको सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए यहाँ पेमेंट जैसे ही हो रहा है इसका, तो इसका जो बैलेंस है वो 0 आ जाएगा। ये कैश के थ्रू पे कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर लीजिए एंट्री को। अब थर्ड एंट्री, यहाँ हम गुड सेल कर रहे हैं 50,000 रुपये का हरीश एजेंसी को, जिसका बिल नंबर भी दे रखा है। तो आप यहाँ चेंज करना आपको वाउचर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वाउचर है पेमेंट, और आपको करना है सेल्स वाउचर। ये देखिए सेल्स वाउचर आ गया। अब आपको करना क्या है, गुड्स हम सेल करते हैं तो DR में उनका नाम पहले आता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्रेडिट में हो रहा है तो आप यहाँ नाम डालेंगे हरीश एजेंसी, और जो अमाउंट डालेंगे आप 50,000। न्यू रेफरेंस नंबर यहाँ से आप देख लेंगे 10040। यहाँ देखिए आपने एक लेजर बना रखा होगा सेल्स अकाउंट का। मैंने यहाँ 2 लेजर बना रखे हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। अगर नगद कैश के रूप में सेल हो रहा है तो कैश वाला मैं यूज करूँगा, अगर क्रेडिट में हो रहा है तो क्रेडिट वाला। तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, आप सिंगल लेजर से भी काम चला सकते हैं या दोनों लेजर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आप एंट्री सॉल्व कर लोगे। अगली एंट्री देखिए, फ़ोन नंबर आपने रिसीव किए 10,000 रुपीज़ फ्रॉम कुणाल अग्रवाल से। तो ये एंट्री जो आपकी होगी F6 की होगी। यहाँ नाम डालिए कुणाल अग्रवाल एंड कंपनी, अमाउंट डाल दीजिए 10,000 और ये सेलेक्ट कर लीजिए रेफरेंस नंबर। और ये आप जो अमाउंट ले रहे हैं वो कैश के रूप में ले रहे हैं, यहाँ कैश दिखा रहा है तो DR में भी आप कैश लिखेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने 4 एंट्री यहाँ सॉल्व कर दिए। दोस्तों हम बढ़ते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। तो देखिए यहाँ एंट्री में बोला है पेड सैलरी एडवांस 5,000 टू अनिलेश कुमार। अनिलेश कुमार को एडवांस सैलरी दी है 5,000 रुपये। तो ये एंट्री आप कैसे करेंगे तो बताते हैं। आपको सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आप करिए F5 वाउचर पेमेंट। तो यहाँ पेमेंट वाउचर आ गया। यहाँ डेट बदल लीजिए क्योंकि ये 2 जनवरी की एंट्री है, तो आपको F2 प्रेस करना है, 2 जनवरी सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ एक लेजर क्रिएट करिए एडवांस सैलरी का, ठीक है ना, जो कि होगा लोन इन एडवांस। जो इसका जो हेड होगा, जिसका जो ग्रुप होगा वो होगा लोन इन एडवांस। तो आप लोन इन एडवांस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए 5,000। और ये कैश के थ्रू हम एडवांस सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ तक आपने 5 एंट्री सॉल्व कर लिए। छठी एंट्री की तरफ पेज को थोड़ा सा हम टॉप की तरफ लेते हैं। तो देखिए 6 एंट्री क्या बोल रही है आपका, सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक रिसीव्ड गुड्स सप्लाई ऑर्डर 2 लाख फ्रॉम अनिस्का एजेंसी। अनिस्का एजेंसी से 2 लाख रुपए का ऑर्डर रिसीव किया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एंट्री है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर एंट्री।
गुड्स ऑफ 1,50,000 सप्लाई टू अनिस्का एजेंसी। यहाँ पर हमने 1.5 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई कर दिया अनिस्का एजेंसी को। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी होगी एफिट में। तो देखिए टैली ओपन करिए। तो सबसे पहला आपको सेलेक्ट करना है अपना वाउचर एफिट। तो यहाँ आप सेल्स वाउचर आ गया। यहाँ आप देखिए अनिस्का का एक लेजर बनाइए। डीआर में उनका नाम आता है जिनको हम गुड्स सेल करते हैं। तो ऑल्ट सी से एक लेजर बनाइए, अनिस्का एजेंसीज, और यहाँ बनेगा डेप्टर। जिन सभी को हम माल बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, उन सभी का लेजर डेप्टर में बनाते हैं। यहाँ टाइप करिए 1,50,000। यहाँ आप ना बिल नंबर टाइप कर दीजिए, जिसे इनवॉइस नंबर भी हम बोलते हैं। ये आपका है 10041। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 2 लेजर हैं आपके, एक आपका कैश सेल्स का है और एक क्रेडिट सेल्स का है। तो अगर हमने ये कैश में सेल की है तो ये सेलेक्ट करते हैं हम, अगर हमने क्रेडिट में सेल करते हैं तो आपका ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और काफ़ी लोग इन दोनों लेजर की जगह कॉमन एक लेजर बना देते हैं जिसका नाम है सेल्स अकाउंट, तो उससे भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है, इसकी कैश सेल्स में आएगी और क्रेडिट सेल की क्रेडिट सेल्स में होगी। तो वो आपके ऊपर रहेगा आप कौन सा लेजर बनाते हैं। तो मैं क्रेडिट सेल्स यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अगली एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर 8, यहाँ देखिए हम पेड कर रहे हैं 1% कमीशन टू सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक। 1% यानी 1.5 लाख रुपए का 1% 1500 रुपये होता है, वो हम पे कर रहे हैं किसको, दीपक को। तो ये एंट्री हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन करनी है। टैली में आप वाउचर सेलेक्ट करिए, पेमेंट यानी F5, और डेट चेंज करिए। यहाँ जो डेट है वो 31 जनवरी 2020, और यहाँ एक लेजर बनाइए ऑल्ट सी की सहायता से इंटरेस्ट पेड का। ये जो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनेगा। यह अमाउंट डाल दीजिए 1500 और कैश। देखिए दोस्तों अगली एंट्री आपकी 9 नंबर। यहाँ हमने रिसीव किया है 50,000 रुपये कैश में और 1 लाख रुपये चेक में अनिस्का एजेंसी से, और जो हमने चेक रिसीव किया है वो हमने जमा किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये एंट्री आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले अपना वाउचर चेंज करना है। आप सेलेक्ट करिए F6 वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर, और CR में नाम डाल दीजिए अनिस्का एजेंसी का, और ये अमाउंट डालिए आप 1,50,000। रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। DR में सबसे पहले आप लिखिए कैश अकाउंट, और यहाँ अमाउंट आपको चेंज करना है। यहाँ 50,000 रुपये टाइप करिए आप, और आपको यहाँ करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक में 1 लाख रुपये यानी 1 लाख रुपीज़ आपको टाइप करना है। यहाँ उसका चेक नंबर भी आप मेंशन करिए 221180। इस तरह से आपने 9 एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते अपनी 10th नंबर एंट्री पर। देखिए 10th नंबर एंट्री क्या कह रही है, हरीश एजेंसी ने गुड्स रिटर्न किया है 50,000 रुपये का। तो देखिए कुछ समय पहले हमने एंट्री नंबर 3 जो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए एक बार, हमने यहाँ पर गुड्स सेल किया 50,000 रुपये का हरीश एजेंसी को। तो उसने क्या किया, वो गुड्स ना रिटर्न कर दिया है। क्या कर दिया है जी, रिटर्न। तो ये एंट्री आप कैसे करेंगे, पूरा की पूरा 50,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया है। तो टैली ओपन करिए। सबसे पहले आप वाउचर सेलेक्ट करिए, कंट्रोल F8। देखिए कंट्रोल F8 के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। F11 में जाके आप अपना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस कर दीजिए, ये वाला ऑप्शन। अब आप प्रेस करिए कंट्रोल F8, क्रेडिट नोट आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए 10040, ठीक है ना। जिस पार्टी से आपके पास माल आया है उसका नाम आएगा यहाँ पर, उसका नाम है हरीश एजेंसी। अमाउंट डाल दीजिए 50,000 रुपये, सेलेक्ट कर लीजिए रेफरेंस नंबर, और यहाँ आपको लिखना है सेल्स रिटर्न। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सेल्स रिटर्न। तो इस तरह से ये आपकी 10वीं एंट्री होगी। अब आप पढ़िए 11वीं एंट्री। गोदरेज कंपनी ने 20,000 रुपये का गुड्स हमें दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कस्टमर के लिए सैंपल के रूप में। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन एंट्री है। अगर कुछ अमाउंट में गुड्स आता तो हम एंट्री ट्रांजैक्शन एंट्री करते, जो सैंपल के रूप में आया फ्री ऑफ कॉस्ट आया तो ये एंट्री हम छोड़ देंगे, ये एंट्री आपको नहीं करनी है। बढ़ते हैं 12th एंट्री की तरफ। देखिए 12th एंट्री क्या बोल रही है आपकी, रिसीव बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 फ्रॉम TFR थ्रू चेक आफ्टर डिडक्टिंग पोस्टेज चार्ज 200 एंड बैंक कमीशन 200 विच इज ए डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। तो ये एंट्री आप कैसे करेंगे। एक TFR एक सिक्योरिटी थी जो कि हमारी बैलेंस शीट में दिखाया गया था सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ डेट चेंज करनी है कि ये 1 फरवरी की एंट्री है। तो आप F2 से डेट बदलिए, ठीक है। और एंट्री आपको करनी है रिसीप्ट वाउचर में। तो यहाँ रिसीप्ट वाउचर आपने कर लिया, यहाँ टाइप कर दीजिए TFR आपने टाइप कर लिया। टोटल सिक्योरिटी 40,000 की थी, 20,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, तो 20,000 पूरा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद DR में सबसे पहले है पोस्टेज चार्ज। पोस्टेज चार्ज एक कुरियर चार्ज की तरह होता है, वो हमने लेजर पहले से ही बना हुआ है हमारे पास, तो यहाँ हमने वो लिख दिया है 200। कुरियर चार्ज और पोस्टेज चार्ज का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में बनता है, दोनों ही सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला नंबर है आपका बैंक कमीशन। तो यहाँ आपको बैंक कमीशन का देखिए आपने लेजर बना रखा होगा, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, या बना सकते हो। बैंक कमीशन का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनता है। यहाँ आपको लिखना है 200, फिर लास्ट में आपको यहाँ टाइप करना है एक्सिस बैंक में 19,600 रुपये। कितना रिसीव हुआ, 19,600 रुपये। यहाँ चेक नंबर आप डाल दीजिए 00311280। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 13 एंट्री की तरफ। एडजस्ट सैलरी एडवांस ऑफ अनिलेश कुमार इन सैलरी ऑफ जनवरी मंथ। देखिए यहाँ पर जनवरी मंथ की सैलरी एडजस्ट करनी है, तो फरवरी में कैसे हम जनवरी मंथ की सैलरी एडजस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ करना है F7 वाउचर यानी जनरल वाउचर। तो DR में लिखना है यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस और अमाउंट डाल दीजिए उसको, जो एडवांस सैलरी जो मिली थी 5,000, ठीक है। और CR में आपको यहाँ लिखना है एडवांस सैलरी, ठीक है। तो ये 00 होगी यहाँ पर, और एंटर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। दोस्तों हम बढ़ते हैं 14 एंट्री की तरफ। यहाँ पर है डिपॉजिट कैश 50,000 इन SBI, यानी स्टेट बैंक में 50,000 रुपये आपने जमा किए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रा वाउचर। ये आपने कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। CR में आपको सेलेक्ट करना है स्टेट में, CR में सेलेक्ट करना है आपको कैश अकाउंट, अमाउंट डालना है 50,000 रुपये, और DR में आपको सेलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिंपल एंट्री है, यहाँ आपको कुछ नहीं टाइप करना, सारा ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है ना। ये 14 एंट्री हो गई है। अब अगली एंट्री 15, परचेज शेयर ऑफ RS 50,000 ऑफ SCL कंपनी। यहाँ परचेज किए जा रहे हैं 50,000 के शेयर SCL कंपनी के। तो किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये एंट्री F5 में करना है। तो कॉन्ट्रा की जगह आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करिए और डेट देख लीजिए, डेट है आपकी 1 फरवरी, ठीक है। और यहाँ आपको एक लेजर बनाना है ऑल्ट सी की हेल्प से।
ठीक है, आपने टाइप किया शेयर ऑफ SCL कंपनी और यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट। कौन सा सेलेक्ट करना है? इन्वेस्टमेंट, ये आपको सेलेक्ट करना है। इंटर कर दीजिए, अमाउंट टाइप कर दीजिए और यहाँ आप करना है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि एंट्री में आप देख सकते हैं ऊपर चेक नंबर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, देखा आपने, तो ये इसलिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। यहाँ आप चेक नंबर डालिए, तो चेक नंबर यहाँ मेंशन है 718230, ये आपने डाल दिया यहाँ पर, इंटर कर दीजिए। तो आपकी 15 एंट्री कंप्लीट हो गई है। 16 परचेज गुड्स 25,000 इन ए कैश फ्रॉम आर्यन ट्रेडर्स, आपने 25,000 का गुड्स परचेज किया है कैश में, तो यहाँ आर्यन ट्रेडर्स का नाम नहीं आएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। परचेज गुड्स जो आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं कैश के रूप में, तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अमाउंट डाल दीजिए आप 25,000 कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अगली एंट्री 17, यहाँ देखिए हम पेड कर रहे हैं स्टेशनरी को 500 रुपये का, कोरियर चार्ज 800 रुपये का और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपये के, ये तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हमको एक बार में एंट्री हम कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी डेट बदल लेते हैं, 2 फरवरी। तो पहला DR में आप टाइप करिए स्टेशनरी और अमाउंट डाल दीजिए 500। दूसरा DR में आप सेलेक्ट करिए कोरियर, यहाँ टाइप कर लीजिए 800 और तीसरा टाइप करिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200, ठीक है, और पे कर दीजिए कैश के रूप में। तो यहाँ 17 एंट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगली है 18, देखिए यहाँ गुड्स सेल कर रहे हैं हम 40,000 रुपये का जैन एंड सन्स को, क्रेडिट की एंट्री है F8 की, तो F8 आप प्रेस कर लीजिए यहाँ पर। किसको माल बेच रहे हैं हम? जैन, तो DR में जैन एंड सन्स आ जाएगा। कितने का है अमाउंट? 40,000। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप मेंशन करिए 10050, ये इनवॉइस नंबर आपको यहाँ दे रखा है और ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, ये आपको याद रखनी है। चलिए इसकी लास्ट एंट्री, इस एक्सरसाइज की ये लास्ट एंट्री है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं इस एंट्री को। 19 एंट्री, रिसीव कमीशन फ्रॉम KK सन्स 35,000 बाई चेक विच वाज डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। देखिए यहाँ 35,000 रुपये का एक चेक रिसीव किया हमने KK सन्स से, ये एंट्री आप करिए रिसीव में। यहाँ आपको करना है इंटरेस्ट रिसीव, तो चेक कर लीजिए इंटरेस्ट रिसीव का कोई लेजर बना हुआ आपने नहीं बना हुआ, तो एक आपको लेजर बनाना है। यहाँ पर एक आप लेजर बनाइए ऑल्ट सी से, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा। 35,000 रुपये टाइप कर दीजिए और DR में एक्सिस बैंक, यहाँ चेक नंबर मेंशन कर दीजिए 991880। दोस्तों नरेशन में आप डालिए फ्रॉम KK सन्स। तो इस तरह से आपकी जनवरी फरवरी की एंट्री हो चुकी है। इनको आप डिस्प्ले में डे बुक में देख सकते हैं। यहाँ आपको डेट चेंज करने के लिए Alt+F2 प्रेस करना है। यहाँ आप डेट डालिए 1/1/20। ये आपकी सभी एंट्री आपको दिखा रही हैं यहाँ पे। यहाँ से आप देख लीजिए, कोई भी अगर एंट्री आपने गलत की है, वाउचर गलत किया है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता, आप कमेंट करिए या व्हाट्सअप हमें करिए। थैंक यू सो वॉचिंग।